अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और आप देख रहे हैं लर्निंग न्यू स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि बूलियन स्ट्रिंग टेस्ट रिटर्न्स बूलियन ट्रू और फॉल्स। कि बूलियन स्ट्रिंग टेस्ट क्या होता है। बूलियन स्ट्रिंग टेस्ट जो है ये एक टेस्ट होता है जिसके अंदर जो है जिसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर ये होता है कि स्ट्रिंग का जो है ना वो हम टेस्ट करवाते हैं, मतलब डिफरेंट वेज के हिसाब से जो भी हम मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं। और वो जो टेस्ट जो होता है वो हमें जो है उसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं और वो हमें ट्रू या फॉल्स जो है वो रिटर्न करता है। अभी ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इस ये जो मेथड्स हैं उसके अंदर इस अल्फ़ा है कि क्या वो कोई अल्फ़ाबेट है, इस एलनम है कि क्या कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, या हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई टाइटल है या कोई डिजिट है या लोअर केस है या अपर केस है या फिर स्टार्ट्स विद। ये सारे जो है ना हमारे पास मेथड्स हैं। इन मेथड्स को जब हम किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं, इन फंक्शंस को जब हम किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हैं, तो ये फंक्शन फिर हमें रिटर्न करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, क्या आपकी स्ट्रिंग के अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है। तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जो है वो नया सेल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। सिंपल एक स्ट्रिंग, आपको पता है कि दो इन्वर्टेड कॉमास लगा लें, आप सिंगल कोट्स यूज़ कर लें। और इसके अंदर मैं सिंपल अपना नाम ही लिख देता हूँ, रियान। और डॉट सबसे पहले हम जो है इज़ अल्फ़ा, ALPHA अल्फ़ा, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स। अच्छा, अब होता ये है कि कोई भी फंक्शन जब आपने एक्सेस करना होता है, जैसे ये इज़ अल्फ़ा, ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है, इज़ एलनम एक फ़ंक्शन है, ये सारे फ़ंक्शंस हैं। तो जब भी आपने कोई फ़ंक्शन जो है वो कॉल करना होता है तो उससे पहले आप एक डॉट यूज़ करते हो। तो ये डॉट इसलिए यूज़ किया है, ये फ़ंक्शन का नेम है और उसके बाद फिर ये पैरेंथेसिस जो है ये हम यूज़ करते हैं फ़ंक्शन के लिए। तो अभी मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे दे रहा है ट्रू, क्योंकि ये जो है एक अल्फ़ाबेट है। इस अल्फ़ा यूज़ होता है किसी अल्फ़ाबेट के लिए। तो क्या इसका नाम है, कोई उसके अंदर वर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं सिंगल एक सिर्फ एक अल्फ़ाबेट जो है वो मैं करता हूँ तो फिर भी ये मुझे ट्रू ही देगा। अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 या कोई भी जो है वो अगर डिजिट देता हूँ, फिर ये हमें फॉल्स देगा कि भाई क्या उसका नाम है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट्स पे ही कंसिस्ट करनी चाहिए। अभी अगर मैं यहाँ पे रियान स्पेस अथर जो है वो यहाँ पे देता हूँ तो फिर भी एक सेकंड, पहले सिलेक्ट सेल करना होता है हमने। तो इसके अंदर भी जो है ये हमें फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये स्पेस आ रही है। लेकिन अगर मैं स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ और फिर मैं जो है यहाँ पर यहाँ अथर लिखता हूँ तो फिर ये हमें ट्रू ही जो है वो रिटर्न करेगा। तो ये हमने देख लिया इज़ अल्फ़ा। उसके बाद फिर हम अगला देख लेते हैं इज़ एलनम। अच्छा, एलनम है अल्फ़ा न्यूमेरिक, कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं सिंपल रियान लिखता हूँ और डॉट इज़ एलनम, ये जो है फंक्शन रन करके देखता हूँ तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर रियान के बाद मैं 1 2 3 कोई डिजिट भी इंटर कर देता हूँ तो फिर भी ये हमें ट्रू ही देगा, क्योंकि इसके अंदर डिजिट्स भी होते हैं और हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर होते हैं। अगर मैं ये एल एट द रेट जो है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर देता हूँ तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमने चेक कर लिया इस एल नम वाला जो है वो फंक्शन। उसके अलावा आप इसको जो है मैं कहूँगा आपको कि आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो आपके माइंड में और सवालात हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर भी हो जाएगी। उसके अलावा आपकी जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वीडियो सिर्फ देखने से आपको वक्ती तौर पर तो चीज़ों की समझ आ जाएगी, लेकिन जब आप कोई एग्ज़ाम वगैरह में होंगे या फिर जब आप कह लें कि कोई एग्ज़ाम या क्विज़ ही जो है वो बेसिकली आप दे रहे होंगे तो फिर आपके लिए जो है वो चीज़ें ज़रा मिक्सअप होने लग जाएंगी। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगला फंक्शन है इस टाइटल का। अब टाइटल ये होता है कि आपके पास टाइटल में हर वर्ड का जो फर्स्ट डिजिट जो होता है, फर्स्ट सॉरी अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे मैं रियान स्पेस अथर अगर लिखता हूँ और ये मैं इस टाइटल करता हूँ इसे और रन करता हूँ तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं कह लें कि जी रियान का आर जो है अगर मैं स्मॉल करता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि टाइटल के अंदर हमारे पास
हर जो है वो वर्ड जो है उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद अगला है हमारे पास इस डिजिट। अब इस डिजिट जो है इसके अंदर सिंपल ऑब्वियसली सारे के सारे जो हैं वो डिजिट्स ही होंगे। जैसे मैं 1 2 3 डॉट इस डिजिट को अगर रन करता हूँ तो ये जो है हमें ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर इसके साथ मैं जो है वो रियान भी लिख लेता हूँ तो फिर ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये सारे के सारे डिजिट्स नहीं है। अगर इसके अंदर से मैं रियान को सिंपल कट कर देता हूँ, अगर सिंपल वन जो है ये एक, इसको भी मैं करता हूँ तो ये टू ही देगा। उसके बाद इज़ लोअर एंड इज़ अपर, ये जो दोनों हैं ये होते हैं हमारे पास देखने के लिए कि लोअर केस में है या अपर केस में है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में रियान लिखता हूँ और डॉट इज़ लोअर जो है वो इसको रन करता हूँ तो ये ट्रू देगा। और अगर इसी को ही जो है मैं इज़ अपर कर देता हूँ तो ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे ये रियान को ही जो है वो कैपिटल में जो है वो लिख देता हूँ तो अब देखें ये हमें ट्रू ही दे रहा है। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट फंक्शन है ये है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद का जो है ये फंक्शन ये क्या काम करता है, अभी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जो है वो डालता हूँ और मैं कहता हूँ रियान और डॉट स्टार्ट्स विद। अब मैं अगर यहाँ पे आर लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, सॉरी, तो ये हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं आर की जगह ए वगैरह या कुछ भी लिख देता हूँ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है कि स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो स्टार्ट ये जो है हमारी स्ट्रिंग आर से हो रही है। तो ये यहाँ पर अगर मैं आर लिखूँगा तो ये हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करवाएगा। अच्छा, ये तो अभी हमने सारे जो है वो मेथड्स वगैरह देख लिए हैं और सिंपल स्ट्रिंग को। अभी इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा कह लें कि डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, या कह लें कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके आपको जो है वो बता देता हूँ। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग हम बनाते हैं और उसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में मैं क्या स्टोर करवाता हूँ, रियान। ओके। और अब जो है मैं कहता हूँ प्रिंट, अभी इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, माई नेम इज़, और उसके बाद ये मैं कॉमा यूज़ करता हूँ। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप प्रिंट के फंक्शन के अंदर कॉमा यूज़ करें तो आप उसके अंदर जो है वो वेरिएबल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद आर। ओके। और अभी यहाँ पे मैं कह देता हूँ एफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद आर। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें एफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद आर। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल मैंने चूज़ नहीं की। इसके अंदर मैंने क्या किया, माय नेम इज़, उसके बाद यहाँ पे मैं ये एफ नेम से जो है, क्योंकि हमने वेरिएबल में फर्स्ट नेम में जो है वो रियान स्टोर करवा दी तो इसने रियान प्रिंट कर दिया। और एंड इट स्टार्ट्स विद आर, यहाँ पे मैंने आर लिखा और उसके बाद फिर एफ डॉट स्टार्ट्स विद आर जो है वो लिख के मैंने ये जो है ये मेथड यूज़ करते हुए इसकी हेल्प से हमारे पास ट्रू भी रिटर्न हो गया कि वाकई ऐसे ही है, नाम जो है वो आर से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये पहले मेरे पास एरर इस वजह से दे रहा था क्योंकि ये जो स्टार्ट्स विद का फंक्शन है ये केस सेंसिटिव भी है। मतलब अगर आपने अपर केस में लिखा है, अब ये जो है ये अपर केस में जो है तो आपको यहाँ पे भी अपर केस में ही जो है वो लिखना पड़ेगा, और अगर ये लोअर केस में तो यहाँ पे भी आपको लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे चूँकि मैंने पहले कैपिटल आर लिखा हुआ था तो इस वजह से हमें फॉल्स रिटर्न करवा रहा था। तो अभी ये वाली जो चीज़ है ये लिटरली पहले मेरे माइंड में नहीं थी, अभी जब मैंने रन किया तो फिर मुझे पता चला है। तो मेन अब ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
खुद से कोड को रन करके नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ों की उतने अच्छे तरीके से कह लें कि समझ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियोस देखें, लेकिन साथ में अपने पीसीज़ पे या अपने लैपटॉप्स पे एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करके देखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स पे जो है वो वीडियोस चाहते हैं आप, पाइथन के अलावा सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, और किन चीज़ों पे आप वीडियोस चाहते हैं ताकि मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊँ। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।